हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। पिछली वीडियो में हमने मेमोरी के टाइप्स के बारे में शॉर्ट में जाना कि मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। आज हम उनको डिटेल में समझेंगे। तो जो सबसे पहला मेमोरी का टाइप होता है वो होता है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें व्यक्ति किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को या मेमोरी ट्रेसेस को अपने ब्रेन में 1 सेकेंड या उससे कम अवधि के लिए स्टोर करके रख पाता है, उसे ही सेंसरी मेमोरी कहा जाता है। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं स्पर्लिंग, उन्होंने सेंसरी मेमोरी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है आइकॉनिक मेमोरी और दूसरा है इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को अपनी आँखों के थ्रू देख के, आँखों से देख के जो अपने मेमोरी में अपने ब्रेन में इनकोड करता है सूचनाओं को, उसे ही आइकॉनिक मेमोरी कहा जाता है। इसे स्पर्लिंग ने विजुअल सेंसरी मेमोरी भी कहा है। विजुअल सेंसरी मेमोरी वो होती है जिसमें जो व्यक्ति ने आँखों से अपनी विजुअल को देखा, उस विजुअल को हटा लेने के बाद भी कुछ टाइम तक, कुछ सेकंड तक उसकी इमेजेस उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में बनी रहती हैं। इसे उन्होंने विजुअल सेंसरी इमेजेस भी कहा। आप इसको डेली रूटीन में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ देखी तो आप फील किए होंगे या अभी नहीं किए हैं तो अब करिएगा कि कोई चीज़ आपने देखी तो वहाँ से हट जाने के बाद वो चीज़ें आपकी आंखों से जब ओझल हो जाती हैं, उसके बाद भी कुछ सेकंड तक उसके मेमोरी ट्रेसेस जो होते हैं वो आपकी ब्रेन में बने रहते हैं। वो विजुअल्स आपको दिखाई देते रहते हैं। कुछ सेकंड हट जाने के बाद भी वो आपके दिमाग में वो चीज़ें ऐसी एज इट इज़ बनी रहती हैं। इसे ही उन्होंने विजुअल सेंसरी इमेजेस कहा। आइकॉनिक मेमोरी के एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए स्पर्लिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया। अब उन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 3 तरह की रो में कुछ वर्ड्स को लिखा। तो उन्होंने सबसे पहले सब्जेक्ट को इन सारे वर्ड्स को एक साथ ही दिखाया और एक साथ दिखाने के बाद कुछ सेकंड के बाद उन्होंने उस शब्द को रिकॉल करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने होल रिपोर्ट मेथड कहा। अब जब सब्जेक्ट से ये वर्ड्स रिकॉल करने के लिए कहे गए तो हुआ क्या कि सब्जेक्ट्स पूरे सारे के सारे जितने वर्ड्स उन्होंने उस कार्ड पे लिखे हुए थे वो सारे एक साथ रिकॉल नहीं कर पाए। वो सब्जेक्ट्स केवल 4-5 वर्ड्स को ही रिकॉल कर पाए। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमें ये वर्ड्स सारे याद नहीं थे, ये वर्ड्स तो हमें याद थे, लेकिन जब हम 4-5 वर्ड्स को रिकॉल करने में बिजी थे तो बाकी के जो वर्ड्स थे वो हमसे भूल गए। तो ये बताता है कि सेंसरी मेमोरी जो होती है वो कुछ टाइम के लिए ही ब्रेन में स्टोर होती है, कुछ टाइम के बाद वो भूल जाती है। अब जो सब्जेक्ट्स ने कहा कि हम जब 4-5 वर्ड्स को रिकॉल करने में बिजी थे तो बाकी के वर्ड्स हमें भूल गए, इसको साबित करने के लिए उन्होंने एक कुछ तरीके को चेंज किया और एक और एक्सपेरिमेंट किया। अपने कुछ तरीक़ों को चेंज किया। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 3 तरह के साउंड को सेट किया, हाई पिच, मीडियम पिच और लो पिच। तो जब उन्होंने हाई पिच का साउंड बजाया तो उन्होंने पहली रो को दिखाया, और जब उन्होंने मीडियम पिच को बजाया, मीडियम पिच वाले साउंड को बजाया तो उन्होंने बीच वाली रो को दिखाया सब्जेक्ट को, और जब उन्होंने लो पिच वाले साउंड को बजाया तो उन्होंने नीचे वाली रो को सब्जेक्ट को दिखाया। अब इससे क्या हुआ कि सब्जेक्ट को ये तो पता नहीं था कि कौन सा पिच बजेगा, कौन सी पिच का साउंड अभी बजने वाला है, हाई बजेगा या मीडियम बजेगा या लो बजेगा। तो इस वजह से उनको सब्जेक्ट्स को सारे वर्ड्स को याद रखना पड़ा। इस मेथड को स्पर्लिंग ने पार्शियल रिपोर्ट मेथड कहा है। अब इससे क्या हुआ कि जो रिकॉल करने की कैपेसिटी थी ना वो इम्प्रूव हुई, कि हाई पिच, मीडियम पिच और लो पिच का जब साउंड उसके साथ सेट किया गया उन वर्ड्स के साथ, तो जो रिकॉलिंग कैपेसिटी थी, जो रिट्रीव करने की प्रोसेस थी वो थोड़ी इम्प्रूव हुई और वो ज़्यादा हो पाई। कुछ सेकंड के अंदर ही जब ये पूछा गया सब्जेक्ट से तो वो सारे वर्ड्स को रिकॉल कर पाए। तो इससे ये बताने में आसानी हुई कि जो हमारी सेंसरी मेमोरी के जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं, आइकॉनिक मेमोरी के जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं वो कुछ सेकंड के लिए ही ब्रेन में स्टोर होते हैं। सब्जेक्ट्स को जो साउंड सुनाया जाता था, वर्ड्स दिखाने के, अगर साउंड सुनाने में थोड़ी देर हो जाती थी कि इन वर्ड्स को रोज को पहले दिखा दिया गया और साउंड को कुछ सेकंड रुक के कुछ देर से बजाया गया, तो ये देखा गया कि जो रिकॉलिंग कैपेसिटी थी वो काफ़ी डाउन हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि जो हमारी सेंसरी मेमोरी है वो कुछ सेकंड के लिए ही हमारे ब्रेन में स्टोर होती है, ज़्यादा टाइम के लिए वो स्टोर नहीं होती है। तो ये रहा हमारा आइकॉनिक मेमोरी। स्पर्लिंग ने जो सेंसरी मेमोरी का दूसरा टाइप बताया है वो है इकोइक मेमोरी। इकोइक मेमोरी वो होती है जिसे व्यक्ति अपने कानों के थ्रू सुन के, कानों के माध्यम से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में स्टोर करके रखता है, उसे इकोइक मेमोरी कहा जाता है। इकोइक मेमोरी को स्पर्लिंग ने सेंसरी ऑडिटरी मेमोरी भी कहा हुआ है। सेंसरी ऑडिटरी मेमोरी में क्या होता है कि जो
ऑडिटरी इम्प्रेशंस होते हैं, किसी भी तरह की सूचना को सुनने के बाद जो उसके ऑडिटरी इम्प्रेशन होते हैं, वो सूचना को बंद करने के बाद, उस ध्वनि को बंद करने के बाद भी कुछ सेकंड तक उसका इम्प्रेशन हमारे ब्रेन में बना रह जाता है या स्टोर रह जाता है, जिसे उन्होंने इकोइक मेमोरी कहा, जिसे उन्होंने सेंसरी ऑडिटरी मेमोरी का भी नाम दिया। अब इसको दिखाने के लिए मासारो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने बैकवर्ड मास्किंग पैराडिज्म कहा है। इस एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने कुछ सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया और 2 तरह की टोन सेट की, जिसे जांच आवाज़ कहा गया। उन्होंने सबसे पहले 20 मिलीसेकंड के लिए उन सब्जेक्ट्स को वो पहली फर्स्ट वाली आवाज़, फर्स्ट वाली टोन को सुनाया। जब फर्स्ट वाली टोन को सुनाया तो उसके कुछ सेकंड बाद, थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद, उन्होंने जो दूसरी टोन थी, जिसे उन्होंने मास्किंग टोन कहा, जो पहले वाली टोन को आच्छादन कर लेगी, मतलब उसको मास्क कर देगी, उसको उन्होंने 20 मिलीसेकंड से लेकर के 250 मिलीसेकंड तक के लिए सुनाया। तो जो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा, जब फिर सब्जेक्ट से पूछा गया कि दोनों में से आपको कौन सी टोन की क्लियरिटी रही, तो जो 20 सेकंड से लेकर के 250 मिलीसेकंड तक के लिए जो मास्किंग टोन सुनाई गई थी, उसको उन्होंने ज़्यादा क्लियरली रिकॉग्नाइज कर पाए, उसको वो ज़्यादा अच्छे से पहचान कर पाए। और जब 250 मिलीसेकंड से ज़्यादा के लिए उस टोन को बढ़ा दिया गया, टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ा दी गई, तो देखा गया कि उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेमोरी में, रिकॉल में नहीं हो पाया। तो इससे ये साबित होता है कि जो इकोइक मेमोरी है, उसका हमारा जो ऑडिटरी इम्प्रेशन है वो ब्रेन में मिनिमम 250 मिलीसेकंड तक के लिए तो स्टोर होता ही होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इकोइक मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आइकॉनिक मेमोरी की कैपेसिटी से ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो सेंसरी मेमोरी होती है, उसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो 1 सेकंड से लेकर के 250 मिलीसेकंड तक की होती पाई गई है। तो ये था हमारा सेंसरी मेमोरी। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है और इन्फॉर्मेटिव लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।